Hello investors and traders. Today Nifty opened at around 25,084. उसके बाद निफ्टी ऑल वेंट डाउन और आज उसने निफ्टी ने 24,694 का लो बनाया और हाई 25,143 का हाई था और क्लोजिंग में निफ्टी इज डाउन 0.87%, 218 पॉइंट्स डाउन 24,795. तो आज कौन से विच आर द स्टॉक्स विच गेन टुडे एंड विच आर द स्टॉक्स विच लॉस्ट ग्राउंड टुडे. So today Trent is up 1.86%, Mahindra and Mahindra is up 1.48, भारतीय एयरटेल up, ITC ऊपर गया और बजाज फाइनेंस ऊपर गया. तो these were the gainers and which are the losers. Adani Ports 4% down, Bharat Electronics is down 3.5%, Adani Enterprise is down -3.2, Coal India down 3.18 and NTPC down 3%. सो मोस्टली क्या हुआ है कि पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स काफी सारे नीचे गए हैं आज के दिन में. लेट अस लुक एट द एफआई डीआई एक्टिविटी टुडे. एफआई हाउ मच दे सोल्ड एंड डीआई ने कितना आज माल बेचा है. लेट अस लुक एट दैट. So today if you see the FIDI data, so the domestic institutional investors, they on a net basis they bought shares worth 13,245 crores and foreign investors sold shares of 8,293 crores. तो here you see the FIDI activity of 7th of October 2024. तो यहाँ पे FIs ने कैश मार्केट में 8,293 करोड़ का शेयर्स बेचा है. DIs ने कैश मार्केट में 13,245 करोड़ का माल लिया है. FI ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 7,987 करोड़ का बेचा है. FI ने इंडेक्स ऑप्शंस में 15,329 करोड़ का सेलिंग हुआ है. FI स्टॉक फ्यूचर्स में 6,274 बाइंग एंड FI स्टॉक ऑप्शन में 1,964. और इंडिया विक्स आप देख सकते हो कि 6.7% ऊपर है. तो इंडिया विक्स इज एट अराउंड 15. जियो पॉलिटिकल फ्रंट बिटवीन इजराइल एंड द वॉर विच इज गोइंग ऑन. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज आई है आज, विच इज हिजबुल्ला मिसाइल्स हिट इजराइल्स हाइफा इन एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट. तो ये इन्होंने इजराइल का हाइफा पोर्ट जो है वहाँ पे हिट किया है. तो यहाँ पे देख सकते हो हिजबुल्ला फायर्ड रॉकेट्स एट इजराइल थर्ड लार्जेस्ट सिटी हाइफा अर्ली ऑन मंडे एज इजरायली फोर्सेस लुक पॉइज्ड टू एक्सपांड ग्राउंड इंकर्शंस into southern Lebanon on the first anniversary of Gaza war, which has spread conflict across the Middle East. तो यहाँ पे ये हाइफा जो है यहाँ पे इन्होंने हिजबुल्ला ने रॉकेट्स फायर किए हैं. तो दिस इज सीम्स टू बी अ प्रीटी सीरियस थिंग बिकॉज हाइफा जो है वो इजराइल का एकदम क्रूशल लोकेशन है. Let us look at where is Haifa and the global map and what happens if that is gets fired by rockets. Here in the map if you see here Israel and here is Israel and यहाँ पे बैरूत है. तो इजराइल ने बैरूत में रॉकेट हमला किया था ओके बैरूत में. और इसके जवाब में ये हाइफा जो है यहाँ पे है, ये हाइफा इजराइल का, वहाँ पे हिजबुल्ला ने रॉकेट फायर किए. तो ये मतलब ये बहुत मतलब जियोपॉलिटिकल इश्यूज में ये बहुत बड़ा हमला है, जिससे क्या होता है कि इजराइल विल अगेन रिटालिएट बेस्ड ऑन दिस सॉर्ट ऑफ रॉकेट फायरिंग. सो ये हाइफा तक हिजबुल्ला हैज फायर्ड द रॉकेट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है आज. So now let us look at how the other Asian markets fared today because आज निफ्टी was निफ्टी काफी सारा नीचे आ गया, लेकिन बाकी के एशियन मार्केट्स एक्स इंडिया कैसे हुए. निकी was up 1.77%, Straits Times was up 0.26%, then Hang Seng was up 1.57%, Taiwan was up 1.76%, Kospi was up 1.56%, then Set Composite was up 0.55, Jakarta was up 0.11. शंघाई इज क्लोज टुडे. शंघाई का जो मार्केट है वो चाइना मार्केट कल ओपन होगा, तो कल देखना है चाइना मार्केट कितना ऊपर ओपन होता है. लेकिन आप ये देख सकते हो कि आज के दिन सिर्फ निफ्टी हैज गॉन डाउन, इंडियन मार्केट्स हैव गॉन डाउन, वेयरएज ऑल अदर मार्केट्स लाइक जापानीज मार्केट्स, हैंगसेंग एटसेट्रा दे आर ऑल अप, ताइवान इज ऑल अप. सो ये सब एशियन मार्केट एक्स इंडिया वाज अप टुडे, वेयरएज इंडियन मार्केट्स वेर डाउन टुडे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट करने जैसी है. Now let us look at how the Indian rupee fared today. So आप देखोगे तो one dollar was around 83.99 to Indian rupee. तो आप एक महीने में देखोगे तो ये यहाँ पे 83.48 तक गया था और अभी now it is gone up to 83.98. So ये इंडियन रुपी 83.99 है अभी. So इंडियन रुपी डिप्रिशिएट भी हुआ है और ओवर लास्ट 1 मंथ आप देखोगे तो इंडियन रुपी 84 तक था और वापस 83.99 तक आ गया है.
तो ये 84 का वेरी क्रूशल सपोर्ट है। अगर 84 ब्रेक होता है रुपी में तो ये और फर्दर जा सकता है। तो ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल पे यूएसडी INR अभी करंटली है। तो ये बहुत वील हैव टू कीप ऑन वाचिंग हाउ द रूपी फेयर्स इन दिस होल जियो पॉलिटिकल इशू। जो जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो इंडियन रुपी में कितना डिप्रिशिएट होने का चांसेस है, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर जितना इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होगा आईटी कंपनीज को फायदा होगा, सॉफ्टवेयर कंपनीज बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर तो उनको फायदा होगा। बट इंडिया में ऑयल इंपोर्ट जो होता है तो एक तो ऑयल ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल और ऊपर से इंडियन रुपी भी डिप्रिशिएट होगा, तो ये डबल वैमी हो गया। तो ये दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग टू watch out for the next few days. Here we are looking at the Brent crude oil का chart. Okay, so let us look at this chart of Brent crude oil for the last 1 year. आप एक साल में देखोगे तो Brent crude oil ये टॉप आउट जहाँ पे हुआ था 90.9 पे ऊपर टॉप आउट हुआ था और नीचे जो आया था वो अराउंड 69 तक नीचे आया था और अभी ये 79.32 मतलब ये यहाँ क्रूड ऑयल हैज इंक्रीज। तो ये क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट बिकॉज ये इजराइल और ये हिजबुल्ला का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अगर ऑयल फर्दर ऊपर जाएगा तो ये इंडिया के लिए खतरा है। तो दैट इज थिंग टू बी नोटेड। तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल आल्सो इज गोइंग अप डाउन। Let us look at the FII sale figures for the month of October. So on 1st of October, FII sold net sale 5,579 crores. And then on 3rd of October, FII sold 15,243 crores. And 4th of October, FII ने 9,896 करोड़ का बेचा और आज मंडे को 7th अक्टूबर को 8,293 करोड़। So only in last 4 trading sessions in the month of October, FIIs have sold 39,000 crore worth of stock. तो ये दिखा रहा है कि FIIs are very much bearish on the Indian markets and they just want to get out of the markets. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि FIIs को अदर मार्केट्स, एक तो अदर मार्केट्स अट्रैक्टिव लगने लगे, इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग प्रीटी ओवर प्राइस, ऐसे FIIs को लग रहा है। तो दैट दे आर हिटिंग द क्विट बटन, एग्जिट बटन। लेकिन इसमें एशियन मार्केट्स काफ़ी अच्छे थे, हैंगसेंग एंड ताइवान मार्केट। तो एशियन मार्केट्स, जापान मार्केट, वहाँ पे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो हमारे बाजार ही क्यों गिर गए? तो हमारे बाजार में ऐसे है कि हमारे बाजार में बहुत सारे PSUs, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स है, ये सब चीज़ मतलब काफ़ी ऊपर गए थे, डबल ट्रिपल हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्शन रिजल्ट, जनरल इलेक्शन रिजल्ट के बाद तो दे स्टार्टेड करेक्टिंग। और आज अगर देखोगे तो PSU में काफ़ी सारी पिटाई हो चुकी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज रिलायंस में पिटाई हुई, आपके HDFC बैंक नीचे आया और काफ़ी सारे दिग्गज स्टॉक्स नीचे आए, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑल्सो केम डाउन। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वॉज लिस्टेड एट अराउंड 150, 152 और आप देख सकते हो कि 150 से बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैड रीच्ड अराउंड 180, 181.5 और वहां से जो नीचे आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ पे 180 के लेवल पे इवन बजाज फाइनेंस प्रोमोटर ओनली दे सोल्ड द स्टॉक। तो ये अभी कैसे है कि इसका प्राइस टू बुक जो बोलते हैं वो प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा है। 26, 27 का बुक वैल्यू है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है। इसका लोन बुक इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी वेल मैनेज कंपनी, उसका पेडिग्री अच्छा है, प्रमोटर्स अच्छे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में दे हैव गिवन, they have shown their exceptional qualities of in collections, in disbursement etc. लेकिन कोई भी स्टॉक का एक भाव रहता है। अगर इसका बुक वैल्यू अगर 26, 27 है तो ये 6 टाइम्स 7 टाइम्स पे अगर बुक वैल्यू पे अगर जाएगा तो ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में रहता है। तो ये जो स्टॉक है जो अगर आपको 4 या 5 टाइम्स बुक अगर पे मिलता है तो देन इट लुक समवॉट ओके, बिकॉज ओवरऑल कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा है कि कोई भी स्टॉक कोई भी स्टॉक ये नहीं रहता है कि जैसे वो खराब है या दिस स्टॉक इज नॉट गुड। कोई भी स्टॉक, सब स्टॉक अच्छे रहते हैं, लेकिन प्राइस पॉइंट पे अगर ये स्टॉक 180 पे इट इज नॉट राइट, इट्स नॉट गुड टू बाय। लेकिन अगर ये नीचे आता है, अगर ये 110, 100 के करीब आता है तो देन इट्स अ अट्रैक्टिव बाय। तो ये सब होता है मार्केट में। तो जैसे प्राइस परफॉर्मेंस, प्राइस ऊपर जाती है तो देन इट बिकम्स प्राइस टू बुक वैल्यू जो बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप 180 पे देखोगे तो 7-8 टाइम्स प्राइस टू बुक था, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसे दिस इज हाउ द टुडेज मार्केट द वे द बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज ऑल्सो ड्रॉप्ड। अब आज के मार्केट में जो काफ़ी सारी पिटाई होती रही सब स्टॉक्स में, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको देखना है कि इसमें सेक्टर रोटेशन कहाँ हो रहा है, वेयर इज द मनी मूविंग आउट ऑफ बीच सेक्टर एंड मनी इज गोइंग इनटू बीच सेक्टर। जैसे होता है कि जैसे रिस्क ऑफ
ट्रेड जो बोलते हैं, जैसे रिस्क ऑफ ट्रेड है कि समझो एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर स्टेट इलेक्शन रिजल्ट अभी कल का ऑन मंडे, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन क्या होने वाला है, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। तो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर मार्केट फ्लक्चुएट होगा। उसके बाद कल चाइना मार्केट ओपन हो रहा है, तो आफ्टर 1 वीक हॉलीडे, तो कल चाइना मार्केट में अगर ऊपर गया तो मतलब उसमें वापस FIIs माइट हैव अ फोमो, तो और बेचेंगे। तो एनीवे दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपका देखना है कि इसमें सेक्टर रोटेशन हो रहा है कि नहीं, किस में पैसा जा रहा है। सम मनी इज डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस PSUs, रेलवे स्टॉक्स, your Titagarh and PFC, REC type companies, then lot of other PSU companies, और जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, PDL है, इसमें से पैसा निकल रहा है बिकॉज द वे दे हैव क्रैक्ड। और पैसा कहाँ जा रहा है, तो लो अभी करंट सिचुएशन में पीपल आर एक्सपेक्टिंग द रूपी टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, ऑयल प्राइस टू गो अप। तो अगर ये दो चीज, दो की पैरामीटर्स है, अगर दो की पैरामीटर्स अगर आपके फेवर में नहीं रहते इंडिया के, तो कौन से सेक्टर्स सेफर है, रिलेटिवली सेफर। तो इसमें एक है कि IT इज रिलेटिवली सेफर, IT इज नॉट कंसर्न विद ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो भी IT इज नॉट इम्पैक्टेड, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, मार्जिनल इम्पैक्ट हो सकता है। सेकंड थिंग इज अबाउट इनकेस द रूपी डॉलर आपको देखना है, अगर अगर रूपी डिप्रिशिएट होता है तो IT विल गेट बेनिफिटेड बिकॉज दैट विल एड टू देयर बॉटम लाइन। थर्ड थिंग इज दैट अगर फेड रेट कट अगर और भी होता है 25 बेसिस पॉइंट्स अगर आप नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर नवंबर में 25 बेस मिला, ऐसे अगर रेट्स कट आएंगे तो US मार्केट्स विल डेफिनेटली स्टार्ट इंप्रूविंग। अगर US मार्केट इंप्रूव होंगे तो IT सेक्टर में डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स आएंगे, एंड सो IT इज कंसिडर्ड टू बी सेफ सेक्टर इन द करंट कार्नेज। जो कार्नेज बोलते हैं, जैसे पैनिक सेलिंग हुआ मार्केट में, जैसे नीचे आया मार्केट, उसमें काफी सारा बैंक्स में से पैसा निकला है, रिलायंस में से पैसा निकला है। तो वेयर दैट मनी विल गो, दैट मनी इज फाइंडिंग इट्स वे इनटू द IT सेक्टर, जिसमें आप देखोगे तो LTI माइंडरी विच वाज अप 2.22%, परसिस्टेंट सिस्टम बहुत बढ़िया कंपनी है, वेरी गुड कंपनी, वेल मैनेज, 1.92% अप, LTTS इज 1.5%, कोफोज वेंट अप 0.97 और एम्फेसिस वाज अप। तो ये 5 स्टॉक है IT सेक्टर में जो आज के मार्केट में भी इतने ऐसे मार्केट में भी ऊपर गए। और IT में आप देखोगे तो 1 डे चार्ट आप देख सकते हो IT का, तो 1 डे चार्ट में आप देखोगे IT में, तो ये मार्केट जैसे नीचे जा रहा था, बट IT वाज रिफ्यूजिंग टू मूव डाउन। IT इंडेक्स, अगर निफ्टी IT इंडेक्स देख रहे हो आप, तो ये निफ्टी IT 41,796, 784, 796 के करीब, और वहां से वो नीचे जाना, इट वाज रिफ्यूजिंग टू गो डाउन, अगेन इट वेंट अप। तो इट वॉज रियली, अगर आप देखोगे तो निफ्टी और NSE IT, निफ्टी 50 और NSE IT में अगर आप कंपेयर करोगे तो निफ्टी वॉज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, बट IT इंडेक्स वॉज नॉट फॉलोइंग निफ्टी 50। तो ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द IT इंडेक्स, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी सारे परचेसेस और बाइंग हुई होगी आज, इसकी वजह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है IT इंडेक्स। Now what the investors should do in such kind of panic, और मतलब और भी मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं, that only time will tell। कल का important crucial day है on 8th of October इज अ क्रूशल डे, काउंटिंग चालू हो जाएगी 2 स्टेट्स की। फिर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन है, वहां पे भी देखना है कि रूलिंग पार्टी जो करंटली है उसको कितनी सीट मिलती है। लेकिन ओवरऑल मूड तो खराब हो गया है मार्केट में। ऑपरेटर्स है, आपके स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपके रेलवेज है, डिफेंस है, ये सब इस चीज में काफी सारा सेलिंग हो चुका है एंड मार्केट्स आर कमिंग डाउन। US मार्केट आप देखोगे तो US मार्केट आज खुले हैं 258 पॉइंट्स डाउन, इज डाउन अराउंड 0.6% डाउन। नेस्डेक इज डाउन 0.4, मतलब नेस्डेक और डाउ जोन्स में इतना कुछ पैनिक दिख नहीं रहा है इसमें। S&P 500 0.41 डाउन, 0.4 डाउन। गोल्ड मोरलेस $2665 पे है, थोड़ा कम नीचे आया है। ऑयल हैज गॉन अप 3.5% अप, तो ये ऑयल की प्राइसेस की वजह से इंडिया में काफी सारा सेलिंग हुआ है। उसके बाद में ओवरऑल विक्स देखोगे तो 9.42 1%, 1.81% ऊपर गए। तो इसमें ऐसा है कि US मार्केट में ऐसा कुछ पैनिक दिख नहीं रहा है। जैसे आपका हिजबुल्ला का जो बॉम्बिंग हो रहा है, उसमें US मार्केट्स आर प्रीटी स्टडी इन दिस होल टर्मोइल। US मार्केट्स आर स्टडी प्लस एशियन मार्केट्स एक्स इंडिया आर स्टडी। तो इसमें ये सब चीज हो रहा है। अभी देखते हैं कैसे मार्केट विल फेयर
अभी कल मतलब ट्यूसडे से। लेकिन आज तो मार्केट में काफ़ी सारा पैनिक था, बहुत कुछ लोगों ने काफ़ी सारा, जैसे मतलब एफआईआईज अभी तक बेच रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी इवन रिटेल इन्वेस्टर्स ऑपरेटर ये सब अभी बेचना चालू किया है। तो अभी इसमें ऐसा होने वाला है मार्केट में कि देयर विल बी अगर मार्जिन कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, अगर प्लेज शेयर्स है वो अगर बैंक्स अगर स्टार्ट करेंगे सेल करना, तो ये तो मतलब और पैनिक हो जाएगा। वील हैव टू सी हाउ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट द मार्केट। एलआईसी अगर आती है, एलआईसी अगर बहुत बाय करती है और स्टेबलाइज करती है मार्केट्स को और जिटरीनेस जो है वो कम कर दे तो ठीक है। अदरवाइज दिस कैन स्नोबॉल, मतलब ये और भी मतलब पैनिक में जा सकता है। बिकॉज अगर प्लेग शेयर का अगर कॉल आ गया और वो जो बैंक्स ने बेचना चालू किया, तो फिर बाद में नीचे का सर्किट ही लग सकता है। तो ये सब चीज मार्केट में है। दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट, तो इसमें तो ये सब चीज दीज आर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट, ये तो होने वाला है। बट ओवरऑल वील हैव टू सी इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, आपके पास कौन सी कंपनियां हैं, विच स्टॉक दैट यू आर होल्डिंग। अगर आपके पास गुड स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, कोलगेट है, मतलब आई एम नॉट गिविंग रिकमेंड एनी स्टॉक्स, लेकिन अच्छी कंपनियां है जिसका ग्रोथ है, सेक्टर टेलविंड है, प्राइसिंग पावर है उसमें, और मार्जिन्स अच्छे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें, आरओई आरओसी वो सब चीज रिसर्च करके ही आपको पता चलने वाली है। अगर कोई यू कैन नॉट इन्वेस्ट, कोई बोला मेरे को यू बाय दिस स्टॉक दैट स्टॉक, लेकिन आपको पूरा समझना पड़ेगा वो स्टॉक के बारे में। क्योंकि अगर कोई भी आप स्टॉक ले लोगे, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक पार्टी चलती है, लेकिन जब जब यू टर्न आता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तो फिर ये स्टॉक बहुत पिटते हैं। तो आपको रिसर्च करके ही स्टॉक सिलेक्ट करने ये मार्केट में। अगर आपको अगर लार्ज कैप में देखने तो लार्ज कैप देख सकते हैं और मिड कैप देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये मार्केट में आपको थोड़ा थोड़ा करके लोअर लेवल्स में ही लेना है। तो दैट इज द ओनली वे आउट, क्योंकि अभी काफ़ी सारा डैमेज हो चुका है मार्केट में। इंडेक्स पे बहुत लोग फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल में, और वो हर एवरी राइज में ये सब निकलने को ट्राई करेंगे। तो ये मार्केट को ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज एफआईआईज का जो सेल हुआ है उसके बाद में डोमेस्टिक का इंस्टीट्यूशंस तो लेंगे, लेकिन कैसे है कि ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, मतलब ये तो ये सब देखना है अभी आगे जाके मार्केट में। तो होपफुली you like this video, and if you like the video, kindly click on the like button and share this video and subscribe to your channel. Thank you.